हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आपके लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56, जो कि होने वाले हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रो राटा कैटेगरी। प्रो राटा का मतलब क्या होता है सर? एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है तो उस केस में कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है एप्लीकेंट्स को। जब प्रो राटा अलॉटमेंट होता है तो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाती है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया जाता है टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भैया कॉल तक लेके जाना है तो हम उसको कॉल तक लेके चले जाते हैं। बात समझ में आ गई इतनी सी? ठीक। अब क्या हो गया कि सर नॉन पेमेंट हुआ होगा तभी तो क्या लिखा है 4 फीचर। अब जब जो प्रोराटा में अलॉट हुए थे उन शेयर्स में क्या हो गया? नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट मतलब कि कॉल सिनेरियर हो गया। कॉल सिनेरियर होने पे हम क्या करते हैं? उनको फोरफिट कर लेते हैं, और फोरफिट करने के पश्चात उनको क्या करना है? हमें री इशू भी करना होता है। राइट, चलिए तो ये दोनों ही क्वेश्चंस कोरिलेट करने वाले हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रो राटा कैटेगरी से। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। मैं ध्यान से पढ़ता हूं क्वेश्चन को। 55 नंबर का क्वेश्चन है। हरी अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। बात को ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 10 रुपए का शेयर था, कितने रुपए में इशू किया गया? 12 रुपए में। 10 प्लस 2 का कॉम्बिनेशन बनाया इन्होंने, 10 + 2। ठीक बात है जी। कितने में इशू किया गया सर? 10 + 2। तो 2 क्या है सर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल 12 रुपए मांगे गए। राइट, चलिए फिर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, एक बात और लिखी गई है कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने? 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हरी भाई ने। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ही वॉज अलॉटेड 1000 शेयर्स। वेरी गुड। 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया, 1000 शेयर्स ही मुझे अलॉट हुए हैं। मतलब कि 1000 शेयर्स क्या होगा मेरे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए हैं? 3000 रुपए, सॉरी 3 रुपए, 3 रुपए दिए हैं। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 3000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 3000। ठीक बात है जी। चलिए, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर। 4 रुपए का अलॉटमेंट मनी है, इसका वाफिकेशन हो जाएगा 2 + 2। क्यों 2 + 2 कर दिया सर आपने? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ, प्रीमियम 2 रुपए का था, टोटल 4 रुपए मांगा। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5। ठीक है, चलो तो टोटल बाइफिकेशन क्या है सर? देखो 3 रुपए हो गया एप्लीकेशन पे, 4 रुपए हो गया अलॉटमेंट। तो इसको मैं अलॉटमेंट को 2 + 2 लिखता हूं, दैट इज फॉर अलॉटमेंट। राइट, और 5 रुपए हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 हो रहा है क्या सर? 2 + 10। चलिए सर, ये तो होगा हमारा बाइफिकेशन। चलो फिर क्या लिखा है? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड 8 पर शेयर इज फुल्ली पेड अप। 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप मतलब कि 2 रुपए का सर यहां पे क्या दिया गया है? पर शेयर डिस्काउंट। राइट, ये कैलकुलेशंस जो मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कर लिए, क्योंकि ये कैलकुलेशंस मुझे काम आने वाले हैं। राइट, अब क्वेश्चन में लिखा क्या है? पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी 4 फीचर एंड री इशू ऑफ द शेयर्स। 4 फीचर की जनरल एंट्री पूछ रहा है मुझसे, और किसकी जनरल एंट्री पूछ रहा है? री इशू करने की जनरल एंट्रीज पूछ रहा है। चलिए जी, हरी ने अप्लाई किया था, कंपनी का नाम हमें कोई नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम जनरल एंट्री कर लेंगे। ठीक बात है जी। क्या मैं कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट कर लूं? वर्किंग नोट्स लगेंगे ना। चलो तो कॉल्स इन एरियर भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम बनाते हैं एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट और उसमें जनरल एंट्री पास करेंगे, फिर हम कैलकुलेशंस करते जाएंगे। तो ये रहा जनरल एंट्री का फॉर्मेट, दैट इज डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ मेरा फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो लिख देता हूं मैं यहां पे जरा, क्या लिखना है सर? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या आता है? लेजर फोलियो के बाद आता है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। 4 फीचर की एंट्री क्या होती है भैया? सर 4 फीचर की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करते हैं सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप वैल्यू। कितने रुपए कॉल्ड अप किया? पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप किया, पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप किया, तो 10,000 से कर दूंगा। राइट,
चलो अब क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम डेबिट करते हैं अगर हमें रिसीव नहीं हुआ है तो, रिसीव नहीं हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पता कैसे लगाएं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो बात को समझो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 3000 रुपए, बात समझ में आ रही है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 3000। जहां यहां पे जरा हम कैलकुलेट करते हैं, पहले कैलकुलेट कर लो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने रुपए ड्यू थे सर, 1000 शेयर्स हैं और 4 रुपए हमने मांगे थे, टोटल 4000 रुपए जो है वो अलॉटमेंट पे ड्यू थे। माइनस क्या कर दीजिए इसमें से, लेस कर दीजिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। चलो भैया एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी थी सर, 1000 एक्सेस एप्लीकेशन थे, 3 रुपए पर एप्लीकेशन था, 3000 रुपए का था। अब जो नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर 1000 रुपीज। चलो तो बात समझना, अब इसको और फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि सर अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था और एसपीआर में कितना ड्यू था। तो अलॉटमेंट में 1000 इंटू 2 दैट इज 2000 और एसपीआर में भी 1000 इंटू 2 दैट इज अगेन 2000। तो पहले ये 3000 रुपए था एक्स्ट्रा, पहले कौन सा एडजस्ट करते हैं हम, पहले अलॉटमेंट एडजस्ट करते हैं, उसके बाद एसपीआर एडजस्ट करते हैं। तो 2000 रुपए अलॉटमेंट में चले गए, अभी भी कितना बच गया 1000। तो एसपीआर हमें कितना रुपए का मिला होगा, 1000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट एप्लीकेशन के एक्सेस के कारण। तो 1000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला, 1000 मिल गया। बात समझ में आई, 1000 का मिल गया, 1000 का नहीं मिला। जो नहीं मिला उसको क्या कर दीजिए, एसपीआर को रिवर्स कर दीजिए। आ जाइए भैया, जो नहीं मिला उसको मैं रिवर्स कर देता हूं। कितना नहीं मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना नहीं मिला, वर्किंग नोट नंबर 1, अभी हमने बनाया ना वर्किंग नोट नंबर 1, 1000 नहीं मिला। ठीक बात है जी। अब क्या करोगे, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर। अब देखो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर मैंने निकाल दिया, अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर निकाल दिया। कहां से निकाला सर अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर, अगेन वर्किंग नोट नंबर 1। अब जरा मुझे बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कॉल्स इन एरियर कितना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1000 रुपीज, 1000 शेयर्स पे 5 रुपए हुआ था, तो टोटल 5000 रुपए मिला क्या, कुछ नहीं मिला सर। तो टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 6000 रुपीज का कॉल्स इन एरियर हो गया। तो भैया वर्किंग नोट नंबर 1 फिर से रेफर करा देना इनको कैलकुलेशन के लिए, और 6000 रुपए जो है वो कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। 6000 रुपए कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर फिर से एक बार चेक कर लो क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी सर देखो बिल्कुल सही आना चाहिए। 5 रुपए नहीं आया ना, कितना था, यस सर 5 रुपीज था, किस पा 5 रुपए था, 5 रुपए वेयर इट इज 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज, यस ये रहा सर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपए था, 5 रुपए था सर। ठीक बात है जी। चलो तो कॉल्स इन एरियर हो गया मेरा। चलिए अब शेयर फॉर फीचर में कितना रुपए जाएगा, शेयर फॉर फीचर में कितना रुपए जाएगा जरा बता दीजिए। कितने रुपए उनसे हमें मिल चुके हैं शेयर फॉर फीचर में, आ जाइए। तो सर बैलेंस फिगर को हम कहां डाल देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये बेसिकली बैलेंस फिगर हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन भी हो सकता है। तो बैलेंस फिगर इज 5000, बैलेंस फिगर इज 5000। क्या लिखोगे यहां पे, शेयर फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, राइट। चलिए ये मेरा क्या बन गया, फॉर फीचर की एंट्री बन गई और एंट्री कंप्लीट हो जाती है शेयर फॉर फीचर की। अब मुझे सेकेंड एंट्री किसकी करना है, फोर फीचर की एंट्री क्लियर है ना, 5000 रुपए का फायदा हो गया। अब मुझे एंट्री किसकी करना है, री इशू की करना है। ठीक बात है जी। चलो तो री इशू की एंट्री क्या होती है, री इशू पे सर आता है पैसा, क्या पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स री इशू किए, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड एट व्हाट प्राइस, मल्टीप्लाई कर दो। तो दीज शेयर्स ना, पूरा लिखा था ना, पार्सल नहीं था, दीज शेयर्स वेर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो 1000 शेयर पे 8 रुपए आने वाला है, मतलब टोटल 8000 रुपए मुझे यहां से मिलने वाला है।
ठीक बात है जी। कितने रुपए का डिस्काउंट है उसको कहां पे डेबिट करते हैं हम, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में हम डिस्काउंट करते हैं डेबिट। कितने रुपए का डिस्काउंट है सर, 2 पर शेयर का डिस्काउंट है, तो कर लीजिए, ये दोनों बन जाते हैं। क्लियर बात है जी। चलो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कितने रुपए से, फेस वैल्यू कितनी है, 10, 1000 शेयर्स इंटू 10, 10 रुपए आ गया। क्या लिख दोगे, शेयर्स रीइशूड एट 8 पर शेयर, राइट। चलिए, ये हो गया मेरा क्या, रीइशू की एंट्री। अब रीइशू के बाद एक इंपॉर्टेंट कहानी रह जाती है कि सर जो भी शेयर फॉर फीचर में बैलेंस बचता है उसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। बात समझना, टोटल एक शेयर पे कितने रुपए का फायदा, 5000 डिवाइडेड बाय 1000, 5 रुपीज का फायदा एक शेयर पे। तो सर कितने रुपए आपने इस्तेमाल कर लिए, 2 रुपए इस्तेमाल कर लिए, माइनस कर दो, बचे 3 रुपए। तो 3 रुपए कहां ट्रांसफर करने हैं आपको, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं पर शेयर। तो चलो, तीसरी एंट्री क्या होगी, तीसरी एंट्री होगी सर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 1000 इंटू 3, बचा इतना रुपए है उसमें, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। ट्रांसफर टू सीआर, कितने रुपए से, 3000 एंड 3000। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। ये वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आ जाओ, ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 55। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, जरा ध्यान से पढ़िए। जेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, राइट, ऑफ 10 ईच। चलो, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो लिख लीजिए जरा, इस इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होती है मेरे लिए, मैं इसको लिख लेता हूं अलग से। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखाना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस कितना हो जाएगा, 3 रुपए, 10 रुपए हो गए इस प्रकार। चलिए, एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन है, मंगाया था 1 लाख, आ गए 3 लाख, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन है मतलब समझिए एक कॉलेज में सिर्फ 100 सीटें थी, अब लेकिन वहां प्रोराटा पॉसिबल नहीं, 100 सीटें थी मान लीजिए, और 300 छात्रों के एप्लीकेशंस आ चुके हैं। कॉलेज को एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 300 सीटों को हम भर नहीं सकते। वैसे ही शेयर्स जो हैं हमारे पास 1 लाख हैं और एप्लीकेशंस 3 लाख के लिए अप्लाई कर दिया है पब्लिक ने। चलिए, फॉर शेयर्स वेर अलॉटेड अंडर ऑन प्रोराटा बेसिस, ओके, सभी में प्रोराटा कर दिया। प्रोराटा का रेशो क्या बना, 1:3। जिनने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर दिया गया। कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाली बात क्लियर है यहाँ पे। मोहित, अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स अप्लाइड है, तो अलॉटेड कितना होगा, डिड नॉट पे, अलॉटेड 1000 हो जाएगा। फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने रेशो में भी कैलकुलेट कर लिया कि 3 अप्लाइड है तो 1 अलॉटेड है, तो 3000 अप्लाइड है तो 1000 अलॉटेड है। तो यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 1000, 2000 शेयर्स एक्सेस हो गए और एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगा है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट इज 6000 रुपीज, राइट। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कैलकुलेशंस होने चाहिए। A shareholder who had applied for 3000 shares did not pay the call money and his shares were forfeited and reissued at 8 per share as fully paid up लिखा, 8 पर शेयर लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज, अब मुझसे ये नहीं बताया गया कि मुझे सिर्फ फॉरफीचर की करनी है कि इशू की करनी है कि री इशू की करनी है, सिर्फ लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू पास दी जनरल एंट्रीज। तो मुझे इशू की भी करना है, मुझे फॉरफीचर की भी करना है और मुझे री इशू की भी करना है, तीनों जनरल एंट्रीज मुझे करना रहेगा। ठीक बात है जी। चलो, तो अब इसका अलॉटमेंट पे 4 रुपए ड्यू है। ठीक बात है जी। एक कैलकुलेशन कर लेता हूं, तो अलॉटमेंट पे मैं 4000 रुपए मांगूंगा और 6000 रुपए मुझे एक्सेस मिल रहा है,
मतलब कि फर्स्ट कॉल में भी मैं एडजस्ट कर सकता हूं इसकी मनी, लेकिन बात समझना, मैं फर्स्ट कॉल में भी इसका पैसा इस्तेमाल कर सकता था अगर क्वेश्चन अलाउ करता। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करना है, तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी एक्स्ट्रा मनी बचती है तो उसे हमें रिफंड करना पड़ेगा। राइट, ये बात समझ में आई, हमें उसको रिफंड करना पड़ेगा। किसको रिफंड करना पड़ेगा? जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है आफ्टर अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि फर्स्ट कॉल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो तो डेफिनेटली हम इस्तेमाल करते, नहीं लिखा तो हम उसको वापस कर देंगे। तो देखो टोटल कितना रुपए एप्लीकेशन आया सर, 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपीस आपने रिसीव किया। ठीक, तो पहला एडजस्टमेंट कर दो टूवर्ड्स एप्लीकेशन। राइट, एप्लीकेशन में कितना इस्तेमाल कर लेंगे हम? 1 लाख इंटू 3, तो 3 लाख आपने एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर लिया। अलॉटमेंट में कितना रुपए लगा लोगे सर आप? अलॉटमेंट में भी हम 1 लाख इंटू 4, दैट इज 4 लाख रुपीस का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी कितना बच गया? 4 + 3 इज 7, 9 - 7 इज 2 लाख रुपीस। ये 2 लाख रुपए हमें क्या करना है? रिफंड करना है। ठीक बात है जी, ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया कि कितना अमाउंट हमें रिफंड करना है। 2 लाख रुपए हम रिफंड कर देंगे। राइट, तो ये हमारे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कैलकुलेशंस करते जाएंगे और फिर सीधा आएंगे जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे अपनी कॉपी में, एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे अपनी कॉपी में और जनरल एंट्री कर लेंगे बहुत स्पीड में। जितनी स्पीड में करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड आएगा। बिल्कुल स्पीड हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अकाउंटेंसी पढ़ने के 2-3 नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं बेसिकली। पहला रूल होता है कि कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होना चाहिए, दूसरा आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मालूम होना चाहिए, तीसरा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमने कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं, फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे। राइट, इन दिस वे अकाउंटेंसी कैन बी सॉल्व्ड। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ general entries in the books of general entries in the books of, किसकी बुक्स में जनरल एंट्री करा रहे हो सर आप? जेल लिमिटेड। राइट, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेल लिमिटेड। क्या हमारे पास डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन, कोई बात नहीं, नंबर से काम चला लेंगे। लेजर फोलियो के बाद डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। पहले ही एंट्री तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें मालूम है सर एप्लीकेशन रिसीव करने की होती है, एप्लीकेशन के साथ पैसे भी आते हैं, इसलिए हम क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय द एप्लीकेशन मनी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय द एप्लीकेशन मनी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 9 लाख रुपीस और क्रेडिट में भी लिख देंगे हम 9 लाख। राइट, नरेशन क्या लिख दो? एप्लीकेशन रिसीव्ड। राइट, ये नरेशन बन गया छोटा सा मेरा, एप्लीकेशन रिसीव्ड। नाउ सेकंड एंट्री में क्या करते हैं सर? हम सेकंड एंट्री में करते हैं अलॉटमेंट। राइट, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। राइट, टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितना रुपए जाएगा सर? शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू। तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 3 रुपीज। 2 कॉल्स इन एडवांस, कितने रुपए का कॉल्स इन एडवांस बना सकते हैं सर हम? कॉल्स इन एडवांस उतने के बना सकते हैं जितना अलॉटमेंट पे हमें रिक्वायर्ड है, कैलकुलेशन किया था। तो 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए चाहिए। बचा हुआ पैसा क्या कर देंगे हम? टू बैंक, और इस पैसे को हम कर देंगे रिफंड टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का हमने करना है? वर्किंग नोट बनाया था मैंने स्क्रीन पे ना, वर्किंग नोट से 2 लाख रुपए का फिगर आया था। तो शेयर एप्लीकेशन तो 9 लाख रुपीज से ही डेबिट होने वाला है जो अपने पैसा आया था। आप शेयर कैपिटल को कितने से करने वाले हैं? 3 लाख रुपीज। कॉल्स इन एडवांस 4 लाख रुपीज, और उसके बाद 2 लाख रुपए वहां से आया था जो हमें रिफंड करना है। नरेशन क्या बन जाएगा? शेयर्स अलॉटेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड, एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड।
जरूरत पड़ी तो एक्स रिफंड कर दिया, सॉरी एडजस्ट कर लिया, बचा हुआ पैसा हमने रिफंड कर लिया। इसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगी सर, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लो। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री बनाओगे आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से करोगे सर, जितने भी शेयर्स हैं और जितने रुपए की कॉल है, 4 रुपए की कॉल है, 1 लाख शेयर्स हैं सर। 2 किसको करोगे, शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू जाएगा अलॉटमेंट का, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 4 लाख रुपए इधर चला जाएगा सर और 4 लाख रुपए इधर चला जाएगा, राइट। अब यहां पे क्या लिख दो नरेशन में, अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन हमने बना दिया अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव होनी है क्या, रिसीव नहीं होनी सर, एडजस्ट होनी। तो एडजस्ट होने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। एडजस्ट होने के लिए क्या पास होने वाला है, एडजस्टमेंट एंट्री पास होने वाला है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ फॉर्मेट बन गया। फोर्थ में एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी सर, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर लो, वहां पे क्रेडिट किया था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर allotted, to share allotment account, to share allotment account। ठीक, कितने से, 4 लाख और इधर भी हो जाएगा सर 4 लाख, राइट। नरेशन क्या लिखोगे, कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, राइट। ये हमने एडजस्टमेंट कर लिया। चलिए नंबर 5 की एंट्री में क्या करोगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने वाले हो। नंबर 5 की एंट्री में आप करने वाले हो, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने वाले हो, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने वाले हो, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने वाले हो। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर, 3 रुपए मांगा है, एक शेयर 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए हमने मांगा है। टू शेयर कैपिटल, राइट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितने रुपए से जाएगा सर, 3 लाख एंड इधर भी 3 लाख से जाएगा, राइट। चलिए साहब ये हो गया। अब यहां पे नरेशन क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब इसके बाद क्या करने वाले हो, रिसीव करने की एंट्री पास करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करोगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। पूरे से कर दूं क्या, नहीं, यहां पे ट्विस्ट है, क्या, कॉल्स इन एरियर खुलेगा मेरे भाई, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एक व्यक्ति था ना जिसने पैसे नहीं दिए, कितने शेयर्स पे नहीं दिए, देखो कौन था वो भाई जिनने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मोहित। मोहित ने 1000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, डिड नॉट पे दी फाइनल दी कॉल मनी। तो 1000 शेयर पे 3 रुपए नहीं दिया, 1000 शेयर्स पे 3 रुपीस नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर कितने से आ जाएगा, 3000 से। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से, 3 लाख रुपीस से, 3 लाख रुपीस से। और बैंक अकाउंट में क्या कर दो, बैलेंस फिगर, दैट इज 2,97,000। नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स। ठीक बात है जी। चलो नरेशन हो गया। अब ये तो बन गई मेरी किसकी, इशू करने की जनरल एंट्रीज। अब किसकी एंट्री बनेगी, अब बनेंगी फॉर फीचर की। देखो ये बनेगी फॉर फीचर की, जगह नहीं है ना, तो फॉर फीचर की एंट्री बनाने के लिए एक एडिशनल पेज ले लीजिए और यहां पे बना लेंगे हम फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड
क्रेडिट अमाउंट, राइट। तो मुझे बनानी सबसे पहले किसकी एंट्री, फोर फीचर की। यहां पर लिख दीजिए फोर फीचर की एंट्री बन रही है ये। फोर फीचर में क्या करते हैं सर हम, सर फोर फीचर में हम करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट। कितने रुपए से डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को, सर शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप वैल्यू। पूरा 10 रुपए मांग लिया था, तो 10,000 रुपए से क्या कर दीजिए आप, डेबिट। एसपीआर तो है नहीं, तो एसपीआर का कुछ करने वाले भी नहीं है। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर, जो पैसे नहीं मिले, कॉल्स इन अरियर कितने नहीं दिए उसने, 1000 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं दिया, तो कॉल्स इन अरियर आ गया 3000 से। तो बैलेंस फिगर ऑटोमेटिकली मिल गया 7000। टू क्या करोगे यहां पे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये हमारा हो गया फायदा। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बेसिकली ये बैलेंस फिगर बोलता हूं मैं इसको, वहां की कैलकुलेशन भी हो सकता है। तो 7000 का हो गया यहां पे मुझे फायदा। तो अब मुझे क्या करना है यहां पे, शेयर्स फॉरफिटेड, बस नरेशन लिखना है, शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, शेयर्स फॉरफिटेड, राइट, चलेगा इतना भी। अब क्या करने वाले हैं, अब इन शेयर्स को हमें रीइशू करना है। क्वेश्चन भी देखते जाओ भाई, मुझे तो क्वेश्चन मैं इतने अच्छे से पढ़ लिया कि क्वेश्चन याद ही हो गया। तो क्या लिखा था क्वेश्चन में, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, रीइशू किया, 2 रुपए का डिस्काउंट है। तो रीइशू की एंट्री क्या बनेगी, यहां पर लिख दीजिए ऐसा करके, री इशू, ठीक है। तो रीइशू की एंट्री क्या बनने वाली है, रीइशू की एंट्री बनती है सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से सर, 1000 शेयर्स हैं और 8 रुपए में एक शेयर को बेचा जा रहा है, ठीक बात है जी। जो डिस्काउंट होता है रीइशू का, दैट हैज टू बी डेबिटेड ऑन शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक बात है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितने रुपए का डिस्काउंट है सर, एक शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट है। कहां से पता लगाया, फुल्ली पेड अप कर रहे हैं 8 रुपए में, तो 2 रुपए का डिस्काउंट निकाल दिया मैंने, तो डिस्काउंट कर दिया। अब क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से, टू शेयर कैपिटल कितने रुपए से सर, फेस वैल्यू से, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। कैलकुलेशन कर लेते हैं अमाउंट के, तो देखो 8000 रुपए बैंक से आ गया, 2000 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया, इस प्रकार ये हमारा फेस वैल्यू 10,000 रुपए बन जाता है। नरेशन क्या लिखेंगे, रीइशूड, रीइशूड एट 8 पर शेयर, राइट, हमने रीइशू कर दिया 8 रुपए पर शेयर के भाव से, राइट। अब क्या करना है, लास्ट एंट्री, सर जो भी प्रॉफिट बच गया है उसको ट्रांसफर कहां कर दीजिए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। चलो, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, ट्रांसफर टू सीआर, यहां पे लिख दीजिए, ट्रांसफर टू सीआर करने की एंट्री बनती है सर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, राइट। चलिए, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, राइट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए चलिए, एंट्री हो गई यहां तक। चलो, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट अमाउंट कितना आएगा, देखो सर फोर फीचर में 7000 का फायदा हुआ, 2000 डिस्काउंट दे दिया, सीधा कैलकुलेशन 5000 रुपए पर शेयर भी बताता हूं मैं आपको, लेकिन यहां तो इजी कैलकुलेशन था, ये 5000 रुपए फायदा होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। नरेशन लिखेंगे, ट्रांसफर टू सीआर, क्यों करते हैं सर, भाई ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट था, तो कैपिटल रिजर्व में इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, इसके रिस्ट्रिक्टेड यूजेस होते हैं, राइट। तो इस प्रकार मेरे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनके तैयार है। अब आपका काम बचा हुआ कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलो, तो ले लीजिए जरा 56 नंबर के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। ये रही आपकी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स, and these are also for issue of shares in second screen. Now you are having the screen where forfeiture, reissue and transfer to CR entries are there. Please have a screenshot. Okay, done. Thank you. चलिए इधर आइए, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक जरूर कीजिएगा। सारे वीडियोस 1-to-1 वीडियोस में आप लोगों के लेके आता हूं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब जरा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में सुनो भैया। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा चैनल है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है।
एक सिंगल रुपए भी आपसे चार्ज नहीं किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। आप हमारे कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज जो अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, जिनके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होते हैं। स्पोकन इंग्लिश आपको हमारे पास मिल जाएगा, सीयूटी मिलेगा, एनटीएससी मिलेगा, ओलंपियाड मिलेगा। सीबीएसई हिंदी मीडियम भी मिलेगा, समझो बात को, हिंदी मीडियम चैनल है हमारा। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स को भी कवर किया जाता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है 100% गारंटी के साथ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, जरूरत है नोट्स की ना, तो चले जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे लिंक अवेलेबल है उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। मेरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी रिकॉर्डेड वीडियोस की, सारे रिकॉर्डेड वहां पे चेक कर सकते हो। 100% पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कहां कहां से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो कि आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है जिसको, और टेलीग्राम। इन माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपना प्यार हमें देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।